चालू हो गया है। आ रहा वीडियो देखिए, ठीक आ रहा है सीधा? वीडियो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं वीडियो। चलिए अब बोलिए। कैमरा कहाँ है, कैमरा को देख लीजिए आप। हाँ तो सर उधर साइड भी और उधर जा सकते हैं आपको नाम, किधर इधर? संतोष जा सकते हैं कोना। हाँ ठीक है। इसको नहीं हिलाना है तो हिल जाएगा। आइए क्या आप चालू करना है। आइएगा तो मतलब क्या बोलिए। बोलिए ना, उधर उधर किससे क्या चाहिए? मोबाइल दीजिए पहले इसका हाथ में। जीडी का प्रीवियस रहेगा। चलो शुरू वाला है कि वहाँ वाला है? शुरू से जाएगा कि मतलब देगा। जीएस पोर्शन में घुसना है आपको। आप उधर और जाइए ना, उधर नहीं हो रहा है ऐसे ही जाएंगे उधर। संतोष कोनाम जाएंगे, कोनाम। यहाँ जगह इतना कवर कर रहा है, मेरी जगह भी बच रहा है। हाँ सही है संतोष जी, ठीक है। आप ठीक आ रहा है? हाँ ठीक है, अभी इतना जगह मेरे लिए भी बच गया। चलिए अच्छा झोगड़ा नहीं ले जाएगा, देख ला। मेरा देख लिया, वो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से बोलना चालू करिए। चलिए स्टार्ट कीजिए, उस देखा जाए। आप बोलिए पहले स्टार्टिंग में, टॉपिक भी हटाइए। कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआती तो इधर करता है, कुछ पता ही होगा। SSGD बोलिए सब। SSGD पे आ जाओ, ज्वाइनिंग कर लो सब लाइव। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से अपना दूसरा सेट, जो पिछले सेट में हमने डिस्कस किया था। देखे होंगे आप, यूट्यूब पर वो गया है। गरिया तो क्या बोला? 2024 की पहले सेट का चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग आगे नहीं बात बोलिए। हेलो गाइज, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज फिर से SSGD के प्रीवियस ईयर जो 2024 में कंडक्ट SSC ने करवाई है। तो आशा करेंगे आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे होंगे हमारे इस वीडियो को। यूट्यूब के चैनल पे जाके सर्च करके आप लोग इसका मजा ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तैयार है भाई हमारे? यस सर। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन सुनेंगे, उसके हम 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई है। पहला विकल्प है नैतिक विचार समूह, दूसरा धार्मिक विचारक समूह, तीसरा नीति विचारक समूह, चौथा सामाजिक विचारक समूह। नीति विचारक समूह। हाँ, तो इसका आंसर है नीति विचारक समूह, सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, संगीत नाटक अकादमी नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर P.A. राजमन्नार थे। क्वेश्चन आप लोग समझ गए? बहुत लंबी क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन को सुनेंगे। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर P.V. राजमन्नार थे। पहला विकल्प है परिवहन मंत्रालय, दूसरा है कला मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय और चौथा है नृत्य मंत्रालय। इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जून 2023 में डैश ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में NULM के साथ साझेदारी की है। पहला विकल्प है UNDP, दूसरा है UNGA, तीसरा है WHO और चौथा है यूनेस्को। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आशा करेंगे आप लोग आगे वाले क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रखते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अधिक सदस्यों से मिलकर बनी है। कहने का मतलब बस यही है कि किसी भी राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम कितना सीट हो सकता है। ऑप्शन है 300, 400, 500 और 600। 500 सही है। किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक सीट नहीं हो सकते, चाहे वो राज्य यूपी हो, बिहार हो। तो बिहार में जैसे 243 सीट है विधानसभा की, यूपी में जैसे 300 475 सीट है, वैसे जैसे मुंबई में 243 है। ऐसे करके याद रखना आपको। 240 पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटें हैं। इस प्रकार से आपको बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को
अलापझुआ के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। क्वेश्चन की कठोरता और शब्द की गंभीरता पे आप लोग ध्यान देंगे। शब्द बहुत कठिन कठिन है। आप लोग एक एक लाइन का क्वेश्चन पढ़ने से फायदा नहीं है। देखिए क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया गया है। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलाझुपा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। ऑप्शन बास्केटबॉल, घुड़दौड़, बैडमिंटन, नौकादौड़। नौकादौड़। नौकादौड़ सही है। नौकादौड़ का खेला देखें आप लोग, नौकादौड़ कैसे होता है? नौकादौड़ ये केरल में मनाया जाता है। अरे खेला कहाँ, हाँ माने केरल में मनाया जाता सही है, पर नौकादौड़ क्या क्या है, मतलब क्या समझ रहे हैं इस खेला में क्या होता है? मतलब पानी देखे ना, तालाब टाइप का रहता है, उसमें नाव को दौड़ाया जाता है, नाव चलाया जाता है, उसी को नौका दौड़ बोलते हैं। यस सर। क्वेश्चन समझ। हाँ नौका दौड़ मतलब ठीक बात है। आंसर आप लोग कर दिए, आंसर करके नौकरी लेना है। हम लोग को कोई बहुत बड़ा विचारक नहीं बनना। केरल में मनाया जाता है। केरल में मनाया जाता है। केरल की राजधानी कहाँ है? कोशिश करेंगे तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। मलयालम। चेन्नई सुपर किंग्स है। ठीक है, आगे ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज टू बी मेजर्ड इन डेसिबल। वाह राइट, डेसिबल। ऐसे आंसर चाहिए मैं, डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? डेसिबल। डेसिबल। डेसिबल आप लोग वर्ड बहुत जगह सुने होंगे, खास करके कहाँ, जब WHO का रिपोर्ट आप लोग देखेंगे, बोलते हैं कि 75 डेसिबल 80 डेसिबल से ऊपर हो जाता है तो वो आ जाता है ध्वनि प्रदूषण के अंदर। जो डीजे बजाते हैं हम लोग, ऑर्केस्ट्रा करते हैं हम लोग, मेला में करते हैं, वो सब ध्वनि प्रदूषित करते हैं। वो सैद्धांतिक रूप से और नैतिक रूप से सही नहीं है, कानूनी रूप से, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके सामने आप ज्ञान नहीं दीजिएगा तो दूसरा ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग, लेकिन हम लोग जो सिंपली बात कर रहे हैं कितने डेसिबल के रेंज में कर रहे हैं? 30 से 35, 20 से 30, 30 से 35, ऐसे के रेंज में विचार सिंपल। और मक्खियां, मच्छर भनभनाती है, वो 5 से 10 डेसिबल आवाज उत्पन्न करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दीजिए। संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, एस अब्दुल नजीर, भूषण रामकृष्ण गवई। नजीर। गजब, एस अब्दुल नजीर, बहुत बढ़िया। हमको भी यही लग रहा था। ठीक है, कोई बहुत अच्छा। क्वेश्चन है नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। बहुत बढ़िया। केरल। और पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक? पुरुष सबसे ज्यादा अधिक हो जाता है, पुरुष साक्षरता दर भी केरल ही होगा। केरल ही होगा। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? 1810, 1811, 1809, 1808। अमृतसर की संधि 1808। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? 1809 है। 1809 सही लग रहा था। 1809 ही है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECCS 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है? पहला ऑप्शन है ऐसा परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, ये नहीं। ऐसा घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं। तीसरा ऑप्शन है दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार। चौथा ऐसा परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। एक नंबर क्या बोले थे? 4 नंबर ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया? संविधान सभा ने किस वर्ष संविधान सभा को? 26 नवंबर। डेट, तारीख? 26 नवंबर 1949। 1949। 26 नवंबर 1949 26 जनवरी में लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950।
अरे तो वही तो लागू अपनाया मतलब क्या हुआ लागू करना। अरे जैसे लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को ना। ज्यादा डिस्कस ना किया तो अच्छा है। 26 नवंबर 1949 को कुछ कुछ अनुच्छेद और कुछ कुछ अनुसूचियां चालू चेक कर दिया। अब पूर्ण रूप से बोलेगा तो 26 जनवरी 1950, जिसपे कि हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। जो आ रहे हैं 26 जनवरी को, कौन सा दिवस स्वतंत्रता दिवस। है? गणतंत्रता दिवस। कौन से आ रहे हैं? क्या? 26 जनवरी को लोग मनाएंगे, वो क्या मनाएंगे? गणतंत्रता दिवस। तो उस दिन क्या हुआ था? आजादी मिली या तो नियम कानून बने? नियम कानून पूर्ण रूप से लागू हो गया था। पूर्ण रूप से। और जो है कि निर्गमित रूप से 26 नवंबर 1949 को हुआ। इस बात को स्वतंत्रता और गणतंत्रता में कभी भेद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी। पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते हैं। पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते हैं। पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? ये सब टॉपिक तो बहुत टॉपिक आप लोग हाईलाइटेड टॉपिक आप लोग के लिए। यस सर। ये सब टॉपिक में आप लोग महारत हासिल कर लिए हैं। ये सब करके भी जाना चाहिए ताकि रिजल्ट करना है तो करना ही पड़ेगा। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शन दीजिए। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट। लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस सही है। लॉन टेनिस है। लिएंडर पेस लॉन टेनिस को एक बार आंसर के साथ बोला जाए ताकि फिर से रिपीट हो फिर से। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? तो आंसर बोल दीजिए साथ ही ताकि फिर से रिपीट हो जाए तो। लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। लॉन टेनिस लिएंडर पेस खेलते हैं। खेलते हैं। लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। अब विराट कोहली कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट जो हमारा प्रिय खिलाड़ी है। प्रिय खिलाड़ी। वाह सही बात है। सुनील छेत्री कौन सा खेल खेलते हैं? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री नहीं पता। फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा बैडमिंटन। बैडमिंटन हो गया आप लोग का आंसर गलत। टेनिस खेलती है। बैडमिंटन खेलती है साइना नेहवाल। और साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। और डी गुकेश कौन सा खेल खेलते हैं? डी गुकेश ये ये हो गया शतरंज हुआ है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे कम उम्र में। ये हो गया शतरंज खेलते हैं सबसे अभी कम जो कि उम्र में। चीटी में आपको शतरंज में मेरे भाई आप लोग बताएंगे कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं। बहुत बढ़िया। उसमें उसमें कितने 32 उजले? खाने होते 32 हैं। ब्लैक 32 व्हाइट। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। हम लोग चेस नहीं खेले हैं अपने बाप राज में, पर थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं क्या होते नहीं होते। हम लोग गुल्ली डंडा खेले हैं क्या भाई? यस सर। गुल्ली डंडा हम लोग का फेवरेट था। ठीक है, आगे हम लोग फिर से क्वेश्चन की ओर जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। यस पहली प्रथम 51 से 56। अरे तो वो नहीं है सर, वही तो बोले। जस्ट Option दीजिए, अंडरस्टैंड योर option क्वेश्चन दीजिए। प्लीज। यस आप क्वेश्चन समझने की सबसे पहली विधा क्या है? क्वेश्चन को पूरा सुनना। ठीक है, आप लोग गलती कुछ नहीं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव से 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, अधिन्यायवादी, अराजकतावादी। राजकतावादी। देश में अराजकता था क्या? समाजवादी। सोशलिज्म। समाज को एकत्र करके समाज की भावनाओं को, बातों को समझ बूझ के हमारे संविधान को तैयार किया गया था। उस अनुसार से हमारा पंचवर्षीय योजना को तैयार किया गया कि कैसे देश को डेवलप करेंगे, 5 साल के अंदर में देश को आर्थिक स्थितियां कैसे सुधार लाएंगे। ठीक है, इस बात का चर्चा किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के झंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में हिंदू फारसी नृत्य। ये तो टॉपिक आप लोग के प्रिय टॉपिक है। ऑप्शन दीजिए। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। हमें पूर्ण विश्वास नहीं, अपूर्ण ऑप्शन विश्वास है कि आप लोग बता दीजिएगा आंसर। ऑप्शन दीजिए। गरबा, कथकली, कथक, छऊ। उत्तर प्रदेश कौन सी क्या बोले ऑप्शन बोलिए? कथक। उत्तर प्रदेश कथक जो कि उत्तर अरे उत्तर भारत बोले, उत्तर Yes, भारत yes. का मेनली उत्तर प्रदेश को बोला जाता है, कथक मनाया Yes, जाता है। उत्तर भारत में मान तो बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है, पश्चिम बंगाल एक ही वो वही मनाया जाता है। भी बोले ना। ऑप्शन दीजिए। ये सब तो आप लोग जो है कि भूखे प्यासे ही बताइएगा। क्वेश्चन में थोड़ा मतलब आप लोग नवीन सर जो इतना तैयार कर दिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है? भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है, अच्छा। पहला मुद्रा जारी करना, दूसरा आखिरी कर्जदाता, यस सर। और ऑप्शन आप दे रहे हैं केवल एक। दोनों होगा, एक दो दोनों करते हैं।
एक और दो दोनों, आखिरी कर्जदाता भी है, और आखिरी मुद्रा जारी कर्जदाता भी, भी, मुद्रा जारी भी मुद्रा जारी भी कर। दोनों एक बार करते हैं। क्वेश्चन आंसर को बोलिए ठीक है, फिर बोलते हैं। लास्ट में रिपीट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है? कार्य समझ रहे हैं? हम बोलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्यार्थी का कार्य है, तो विद्यार्थी का कार्य क्या है? विद्यार्थी का कार्य पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, खाना बनाना, खुद के लिए खाना बनाना, पढ़ाई करना, समय से सोना, समय से उठना। अब उसी टाइप से भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा जारी करना। मुद्रा मतलब पैसा, पैसा जारी करना, और आखिरी कर्जदाता। कर्जदाता। कर्जदाता मतलब समझ रहे हैं? लोन देने वाला। लोन देने वाला। लोन किसको देंगे? हम लोग को लोन नहीं देंगे, बैंक को, छोटे 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 बैंक, कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, अच्छा, वाणिज्य बैंक को लोन देते हैं। तो सबसे अच्छा, सबसे बड़े कमर्शियल बैंक कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, जिसकी स्थापना 1928 1955 में हुआ, 1 अप्रैल 1955। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। कौन सा एक्ट के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना, किस एक्ट के तहत 1935 में की गई थी? मतलब मन में कुछ भी आते हैं बोल देते हैं मेरे भाई। रॉयल एक्ट की स्थापना कैसे? रिजर्व बैंक की स्थापना रॉयल एक्ट से किस तरीका? ये पॉलिटी का सब्जेक्ट है, वो हिस्ट्री है, बताइए क्या? विरोधाभास। 1934 एक्ट, रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका आंसर क्या हो गया? रिजर्व बैंक का कार्य है कर्जदाता, आखिरी कर्जदाता भी और मुद्रा जारी करना भी। ठीक है। भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? सीडीएस नाम तो सुने होंगे। पूरा बिपिन रावत पहले सीडीएस थे हमारे। पहले सीडीएस थे हमारे। सीडीएस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? यस क्या? वो आर्मी का चीफ, आर्मी का चीफ नहीं, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, तीनों का कंबाइंड चीफ। तीनों को एक रूप से अध्यक्ष, उसी को बोलते हैं सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसको बोलते हैं। ठीक है। तो पहले सीडीएस के अध्यक्ष कौन थे? बिपिन रावत। बिपिन रावत की मृत्यु कैसे हुई? क्रैश से, विमान क्रैश में। वर्ष 1922 2023 में हुआ। 2023 में हुआ उसका विमान क्रैश में। ठीक है। और क्वेश्चन है क्या है? दूसरा सीडीएस किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बोलिए, याद है लेकिन ऑप्शन दीजिए। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, एडमिरल आर हरि कुमार, ये भी नहीं है। जनरल मनोज पांडे, ये भी नहीं है। जनरल अनिल चौहान। यही तो हो सकता है। यही अनिल चौहान है दूसरा सीडीएस। तो इस बात को ध्यान रखना है कि पहला सीडीएस भी पूछ सकता है, दूसरा सीडीएस यहाँ पूछ दिया है, क्या क्या अभी तक सीडीएस का तो एक कार्यकाल हुआ है। अच्छा, वही होगा। अब है हमारे पास लास्ट प्रश्न। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। इसका आंसर पता नहीं है। दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। इस प्रकार इसका डिस्कशन पूरा हुआ हमारे भाई। आशा करेंगे आप लोग एंजॉय किए होंगे, आप लोग को डिस्कशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे डिस्कशन में। बाय।